हेलो दोस्तों, सुपरस्टार में आपका स्वागत है। कभी गले मिलते हैं तो कभी झगड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली और गौतम गंभीर का रिश्ता कुछ ऐसा ही हुआ है कि आप जो मैदान पर दिखता है वो मैदान के बाहर नहीं दिखता। और कुछ ऐसा ही तस्वीर 1 मई को जब नज़र आई थी, जब दोनों खिलाड़ी मैदान पर कुछ इस तरह से उलझ गए थे। और दोनों बड़े खिलाड़ी टीम इंडिया के इस तरह से अगर उलझ जाए तो वास्तविकता यह है कि दुनिया भर में लोग इसकी चर्चा करेंगे ही और बदनामी भी होगी। तो इसी बात का फ़ायदा उठाया पाकिस्तान के एक बल्लेबाज जो खुद टीम में इस वक्त नहीं है। और उन्होंने क्या कहा वो बताएंगे आपको, क्योंकि ये जो झगड़ा हुआ था गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में, ये झगड़े की गूंज सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि सरहद के पार भी सुनाई दे रही है। और आज भी लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर विराट कोहली और गौतम गंभीर में झगड़ा क्यों है, क्यों वो एक दूसरे से चिढ़ते हैं, और गौतम गंभीर बात बात पर इतने भड़क क्यों जाते हैं कि वो जाके मरने मारने के लिए तुल जाते हैं। तो ये अहमद शहजाद है, पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज, और उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू में कि गौतम गंभीर चिढ़ते हैं विराट कोहली से। उनका ये कहना है कि कोहली से जलते हैं गंभीर और वो मौका ढूंढते हैं विवाद खड़ा करने का, और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो कोहली के साथ बदसलूकी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। और वो उन्होंने कोहली का पक्ष लिया है और गौतम गंभीर को ही कटघरे में खड़ा किया। और उन्होंने ये भी कहा कि कोहली की सफलता को गंभीर पचा नहीं पाते हैं, और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है उसने आग में घी डालने का काम किया है। जाहिर सी बात है, जब दो खिलाड़ी इस तरह से भिड़ेंगे तो दुश्मनों को मौका मिलेगा कहने का। तो शहजाद ने साफ साफ कहा कि दोनों के बीच चिढ़ने चिढ़ाने का चीज़ चल रहा है, सफलता एक दूसरे की उपस्थिति नहीं। और ये आईपीएल मैच में हुआ क्या था वो भी आपको बता दें। गौतम गंभीर इतने फायर थे कि केएल राहुल तक से नहीं संभल रहे थे। केएल राहुल ने एक बार उन्हें पीछे कर दिया, लेकिन फिर वो आए। और मेयर्स भी हैं जिनके साथ गौतम गंभीर विराट कोहली का झगड़ा हुआ था, कहासुनी हुई थी, और नबी उल हक के साथ भी कहासुनी हुई थी। और इन्हीं का साथ देने के लिए ये मैदान में कूद पड़े थे गौतम गंभीर, और लगातार ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो मार बैठेंगे विराट कोहली को, अब हाथापाई हो जाएगी। इतनी नोकझोंक हो रही थी, करीब 5 मिनट तक ये पूरा ड्रामा हुआ था, और इसमें कई बातें खुलकर बाद में सामने आई कि आखिर झगड़ा क्या हुआ था। तो ये झगड़ा इतना इंटेंस हुआ था, काफ़ी देर तक गौतम गंभीर को समझाते रहे विराट कोहली कि आपकी गलतफहमी है, वो आप क्यों बीच में घुस रहे हैं। और बाकी खिलाड़ियों ने दोनों को अलग किया और काफ़ी देर तक ये बहस चलती रही। और गौतम गंभीर इसी विवाद के लिए जाने जाते हैं कि वो जो है डायरेक्ट भिड़ जाते हैं खिलाड़ी से। और विराट कोहली के साथ तो अक्सर उनकी ये चीज़ अदावत देखी गई है मैदान में। यहाँ पर भी जो मीटअप हो रहा था, लोग मिल रहे थे पोस्ट मैच सेरेमनी में। इस मैच में आरसीबी जीत गई थी विराट कोहली की टीम, और लखनऊ की टीम हार गई थी। लो स्कोरिंग मैच था, लखनऊ में खेला गया था। इस मैच में जो है दोनों मिल रहे थे जब टीम आपस में, तो इसी में यहाँ पर देखिए बहस हुई। नबी उल हक जो अफ़गानिस्तान के बॉलर हैं और विराट कोहली के बीच में यहाँ पर नोकझोंक हुई। और इसी मुलाकात के दौरान जो है नोकझोंक हुई, जब गौतम गंभीर की नज़र पड़ी कि यहाँ पर भी कुछ लफड़ा हुआ है, तब जाकर के मामला यहाँ पर और गंभीर हुआ। और उसके बाद गंभीर खुद उन्होंने इंटरवीन किया। देखिए किस तरह से बीच बचाव किया वहाँ पर मैक्सवेल ने। तो इस तरह से ये लड़ाई, ये झगड़ा उस मैच में काफ़ी देखा गया था, काफ़ी टेंस मैच था। और उसी टेंस मैच में आखिर में गौतम गंभीर कूद पड़े थे। और गौतम गंभीर क्या कहते हैं इस पूरे विवाद पर, आइए वो सुनवा देते हैं आपको। And obviously there was nothing personal about it, and we've always believed in that even if we've had some heated arguments on the cricket field, we've met very nicely off the field as well, and it is fine. This is what professional people do, this is what professional sportsmen do as well. That tomorrow if I want to make this thing very clear, tomorrow if I play against Virat again and if I have to be aggressive, I would be aggressive, because that's the kind of personality I have, and that's the way I want to play this game as well till the time I play, and I expect the same from him as well. That we are pretty good friends, and we want to be pretty good friends, but not on the cricket field. Off the cricket field, we want to be very good friends. We can share a lot of different things, and obviously we can discuss on a lot of other matters as well, not only about cricket but about life as well. But on the cricket field, it's serious business. तो गौतम गंभीर कह रहे हैं कि क्रिकेट मैदान में हमारा रिश्ता अलग होता है, बाहर अलग होता है, दुश्मनी अलग है, दोस्ती अलग है। ये कुछ समझ नहीं आता कि इतने बड़े खिलाड़ी होकर के ये बात कह रहे हैं कि आखिर कोई इतना साथ में खेल करके टीम इंडिया के साथ खेला है मैच, बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं, टीम इंडिया को जिताया है, तो ये बात वो कैसे कह रहे हैं। और ये ऐसा झगड़ा था जिसमें कि पूरी टीम इन्वॉल्व हो गई थी।
और गौतम गंभीर को समझाने में इनके पसीने छूट गए थे विराट कोहली के। और ये स्थिति तब बनी थी जब वहाँ पर इतना सारा कैमरा होता है, दर्शक होते हैं, उसके बाद भी ये हालत थी कि ये गौतम गंभीर ने बिल्कुल बचकानी हरकत की। और उसको वो जस्टिफाई भी करते हैं कि एग्रेसिव हैं वो, अच्छा है उनके लिए, एग्रेशन अच्छा है वो, और वो इस तरह से भिड़ना वो अच्छा मानते हैं और उसको जस्टिफाई भी करते हैं। लेकिन इससे किरकिरी कितनी होती है, क्योंकि अगर आप इस तरह से एक महान खिलाड़ी की पहचान नहीं हो सकती, तो इस तरह से आपा खो देना गौतम गंभीर के लिए तो लगता है कि जस्टिफाएबल है। तो विराट कोहली और गौतम गंभीर ये दोनों सेम स्ट्रेचर के बल्लेबाज हैं। हालांकि क्रेडिट ज़्यादा विराट कोहली को मिला है, एज ए कैप्टन वो ज़्यादा खेले भी हैं, उत्तराधिकारी रहे हैं धोनी के। और लेकिन शायद हो सकता है इसकी भी उनके अंदर टीस हो, जलन हो, क्योंकि उससे पहले ही रिटायर हो गए थे गौतम गंभीर। और जब मैदान पर वो कहते हैं कि हमारा रिश्ता प्रोफेशनल होता है, हम एग्रेसिव होते हैं, तो जाहिर है विदेशी खिलाड़ियों को मौका मिल जाता है। तो अहमद शहजाद को मौका मिला, उन्होंने इन दोनों के रिश्ते पर ये बात कह दी कि गौतम गंभीर चिढ़ते हैं विराट कोहली की सफलता से, और इसी चिढ़ और जलन में वो लगातार इस तरह से मौके ढूंढते हैं झगड़ा करने का। और इन्होंने जो आग में घी डालने का काम किया, तो ये चीज़ें बताती है गौतम गंभीर को मैच्योर होने की ज़रूरत है। मैदान पर इस तरह से अगर आप एक मेंटर हैं, लखनऊ टीम के मेंटर हैं, आप उसका एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी टीम के लिए ठीक है, वो लड़ रहे हैं, अपनी टीम के लिए वो दिखा रहे हैं कि उनके साथ वो खड़े हैं, लेकिन ये बिहेवियर कहीं ना कहीं जो है वो जेंटलमैन गेम के खिलाफ जाता है। और इस तरह का बिहेवियर पर्सनली आप किसी को आप सार्वजनिक रूप से अगर इस तरह से अटैक करते हैं, तो ये मामला पर्सनल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल आपके अंदर का दिखाता है कि आप किस तरह से सोचते हैं उस खिलाड़ी के बारे में। और ये बिहेवियर जो है वो सिर्फ विराट कोहली के साथ नहीं, बल्कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी ऐसा बिहेवियर दिखता है। हालांकि इस तरह से झगड़े वाला जो एटीट्यूड है वो उनके बीच नहीं दिखा है, लेकिन जो इंटरव्यू में है या पोस्ट मैच में जब बात होती है गौतम गंभीर से, तो वो अपना दर्द साझा कर देते हैं कि हाँ, धोनी जो है वो एज ए कैप्टन उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, जीत टीम से मिलती है, टीम जो है वो जीत दिलाती है। और अगर एक खिलाड़ी को आप क्रेडिट देते हैं तो बाकी खिलाड़ियों का जो वो क्रेडिट है या उनका कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं डाउन होता है। तो ये उनकी लॉजिक, उनकी थ्योरी है। जबकि एक कैप्टन अगर लीड करता है फ्रंट से, तो जीत और हार भी की भी जिम्मेदारी उसकी कहीं ना कहीं होती है। टीम भले ही खेलती है अच्छा बुरा, लेकिन जब जीत होती है तो जाहिर सी बात है टीम के कप्तान का सर सहरा बनता है। तो कुछ इस तरह का विवाद जब मैदान में होता है, और इस तरह का विवाद जब देखा गया था, तो इसमें कई बातें भी सामने आई। इसमें ये भी बता दें आपको कि बात ये सामने आई थी कि दरअसल जो विवाद था वो ये था कि स्लेजिंग का मामला था, जिसमें नबीउल हक और मेयर्स को लगा कि विराट कोहली उनके लिए कुछ बोल रहे हैं। इसी पर गौतम गंभीर की झड़प हुई, और गौतम गंभीर ने और दोनों ने पूछा, आपस में जो बात हुई उसमें ये कहा कि विराट कोहली ने कहा कि आप क्यों बीच में घुस रहे हैं। गौतम गंभीर से कहा आपका ये मामला नहीं है, हमारा था मामला, ख़त्म हो गया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये फैमिली का मामला है, मैं फैमिली का मेंटर हूँ। तो फैमिली एज ए फैमिली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और उन्होंने कहा कि अगर आप किसी एक खिलाड़ी को गाली देते हैं, दैट मीन्स आप पूरी फैमिली को गाली दे रहे हैं। फिर विराट ने जवाब दिया, तो आप अपनी फैमिली को संभाल कर रखिए। तो इस पर गंभीर ने कहा कि तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। तो ये सारी बातें छन कर बाद में सामने आई। हालांकि उन्होंने इस पूरे झड़प की बातें जो है ऑफिशियली सामने नहीं उन्होंने की, लेकिन जो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनके अनुसार ये सारी बातें हुई थी। और इसको जो है वो तिल का ताड़ बनाया गया। और जाहिर सी बात है, जब तिल का ताड़ आप बनाएंगे तो देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा होगी, और लोग आग में घी डाल करके उसे सेकेंगे भी। तो यही कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बीच में कूद पड़े और इस तरह का बयान इतने महीनों बाद दिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं सुपरस्टार, आपका अपना चैनल। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।